राम राम साथियों, आपका स्वागत है शिवगणा परिवार के अंदर। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखना। आज और कल जितनी भी न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसके अंदर क्या क्या मेन लाइनें थी, मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारा ही बताऊंगा। देखिए भाई, सबसे पहले आपने थंबनेल के अंदर देखा, मैंने बोला कि एक ज़रूरी चीज़, वो ज़रूरी चीज़ क्या है। अपने सबने रिजल्ट देखा होगा तो हमारे यहाँ पर 9 पॉइंट आए थे, पर किसी किसी बच्चे के 10वां पॉइंट भी आया हुआ है। इसका मतलब ये देखिए भाई, जो ये 10वां पॉइंट है, इसका मतलब क्या है भाई, उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है जो, वो क्या होगी भाई, दोबारा होगी भाई। ठीक है, तो सारे दोबारा से अपना रिजल्ट देख कर और ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, अगर जिसके में भी ये रेड लाइन और 10वां नंबर दे रखा है, इसका मतलब उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या है भाई, दोबारा होगी। ये तो थी इस वीडियो से रिगार्डिंग। आज दिन के अंदर अपन ने 2 से 3 और देखी थी। उसके अंदर मैंने एक तो आपको बताया था 30,000 प्लस वैकेंसियाँ आएंगी, और जो उसके एग्ज़ाम हैं वो नए साल की शुरुआत में ही होने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई, और एक मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो वैकेंसियाँ आएंगी वो किसकी आएंगी भाई, तो वो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएंगी भाई। ठीक है, और कल मैंने आपको बताया था भाई, जो महिला पुलिस का जो 15% से बढ़कर कितना कर दिया गया, पदों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो वो 25% कर दी गई भाई। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले वैकेंसी किसकी आएंगी भाई, तो हरियाणा पुलिस की आएंगी। लगभग 6,000 प्लस वैकेंसियाँ जिसके अंदर अपने को देखने को मिलेंगी भाई। उसके बाद देखिए भाई, जो हमारा ये CET का रिजल्ट आया, कुछ आंकड़ों के अनुसार, जैसे अब आज हम देख रहे थे तो कुछों ने कहा 8,12,000 बच्चे पास हुए, कुछों का आंकड़ा 7 लाख, और आज जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी उसके अंदर लगभग 6 लाख बच्चों को या 6.5 लाख बच्चों को पास किया हुआ दिखाया गया। अब मेन बात समझने की ये नहीं है, समझने की ये है कि चाहे वो 6 लाख है, चाहे वो 7 है, चाहे 8 है, चाहे सारे के सारे पास होगी। ठीक है, अपने को नौकरी के लिए चाहिए सिर्फ एक पोस्ट। कितनी पोस्ट चाहिए अपने को, सिर्फ एक पोस्ट। अपने 30 के 30,000 रुपये तो लगना नहीं, अपने को चाहिए सिर्फ एक। ठीक है, पिछली बार जो CET हुआ था उसके अंदर 3,57,000 कुछ समथिंग बच्चे पास हुए थे। अगर हम अब इस बार मिनिमम 6 या 7 लाख का भी आइडिया लेके चलें तो हम ये बोल सकते हैं लगभग लगभग डबल बच्चे पास हो जाए। तो कंपटीशन जो होगा इस बार थोड़ा सा हार्ड होगा भाई। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों के मैसेज कमेंट या कुछ कमेंट तो नहीं आ रहे, खैर कुछ बच्चों के मैसेज आने लग रहे हैं। मैं क्या कहना लग रहे हैं, वो क्या कहना लग रहे हैं अपने तक कि भाई सर मेरे नंबर 45 बने, मेरे नंबर 55 बने या 50 बने। ठीक है भाई, हम भी कहीं अप्लाई कर सकेंगे, तो हाँ भाई बिल्कुल, अपन बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई ITI की ट्रेड है, कोई भी, ठीक है, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रीशियन है या हमारे पास HSI है, वेल्डर है, प्लम्बर है। जैसे प्लम्बर का तो वैसे पिछली बार ही हो गया था, इस बार शायद देखो क्या रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कम जिसके नंबर आए हुए हैं वो भी अप्लाई कर पाएगा, मतलब कि मेंस में उसके बैठने की उम्मीद रहेगी। या फार्मासिस्ट का जो कोर्स है वो 2 साल का होता है। ठीक है, 2 का भी होता है, 4 का भी होता है। तो अगर वो किसी के पास है और 55-60 नंबर बन रहे हैं, वो भी मान के चले भाई, उसका भी मेंस में नाम आ सकता है। बाकी तो डिपेंड तो करेगा भी कितनी पोस्टें आती है, नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, ग्रुप 56 में कितनी पोस्टें आ रही हैं, ग्रुप 57 में कितनी आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा हाँ आइडिया ही है बस हमारा, तो भाई जिसके नंबर अच्छे बन रहे हैं वो मेंस में बैठेगा, और जिसके नंबर 40, 45, 50, 55 जो भी कुछ है, और उसके पास अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है तो उसके 40, 45 नंबर, 48 नंबर जो भी उसके बन रहे हैं, अगर उस पास कोई भी वोकेशनल कोर्स है तो हम मान के चल सकते हैं कि वो भी क्या है भाई, मेंस के अंदर बैठेगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसके 50-55 नंबर बन रहे हैं और कोई डिप्लोमा है, उसके पास वोकेशनल कोर्स है, तो हम उसकी भी उम्मीद कर सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी इस बार 10 गुना बुलाना, पिछला जो CET हुआ था उसमें सिर्फ 4 गुना बच्चे बुलाए गए थे, इस बार 10 गुना बुलाना है, तो ये मान के चलना थोड़ा सा कट ऑफ लगभग लगभग उसके आसपास में रहेगी, क्योंकि इस बार थोड़े से बच्चे भी ज़्यादा पास हो गए। पिछली बार 3,57,000 थे ओनली, और इस बार ये अपने को देखने को मिल रहा है 6, 7, 8 लाख तक का आइडिया आ रहा है। अभी एग्जैक्ट डाटा आया नहीं है, वो आ जाएगा, मतलब न्यूज़ पेपरों के अनुसार देखें तो। ठीक है, नहीं मतलब ये तो श्योर है कि लगभग डबल बच्चे पास हो गए, तो इसका मतलब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, कुछ नॉर्मलाइजेशन में किसी के बच्चे के बन रहे थे 50, 10, 12 नंबर उसके ऐड हो के वो 60, 62 बन गए, किसी के 60 थे वो 72 बन गए। तो ये भी इस बार थोड़ा सा फंडा होया। वैसे तो नॉर्मलाइजेशन ठीक ही होगा कुल मिलाकर। और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम है या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम है जो लंबे दिन चला है, तो उसके अंदर एक ही साइंटिफिक तरीका है कि सब बच्चों को एक तरह से कर सकें, तो उसका तरीका नॉर्मलाइजेशन ही है। ठीक है, पिछले CET के अंदर भी हुआ था नॉर्मलाइजेशन, इस बार भी हुआ है नॉर्मलाइजेशन, कोई खास बड़ी बात नहीं है मतलब कि। ठीक है, तो कहना अपना
हे पार्थ अब रथ को सेंटर या लाइब्रेरी की ओर ले चलो, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अपना 26-27 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद अपने पढ़ना लगभग बच्चों ने छोड़ दिया था। कोई जो 5-7-10% बच्चे थे जो कि स्टडी के टच में चल रहे थे भाई, ठीक है। अब कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दो, कब ये एग्ज़ाम देगा खड़ा कर दे अपने पता भी नहीं चलना। और आज जो आप अखबार पढ़ रहे थे उसके अंदर ये भी बता रखा था भी जो वैकेंसियाँ के रिजल्ट नहीं, सॉरी पेपर नहीं हुए थे पिछले सीईटी में, तो वो पहले इस सीईटी में आवेंगी। जैसे कि हरियाणा पुलिस, एचएसआई और 3-4 हज़ार 5 हज़ार वैकेंसी कुछ और भी थी, ठीक है, वो पहला आवेंगी भाई, ठीक है। वह बच्चे जल्दी थोड़ा प्रिपेयर रखो अपने आप में, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।